प्रिय आत्मन, प्रेम। अक्षय तृतीया केवल एक तिथि नहीं है, ये अक्षय अर्थात कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा, पुण्य और कृपा का प्रतीक है। इस दिन किया गया हर शुभ कार्य, चाहे वो दान हो, जप हो, तप हो या प्रेम से किया गया कोई छोटा सा कार्य, वह अनंत गुना बढ़कर फल देता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या केवल बाहरी कर्म ही अक्षय बनते हैं या फिर हमारे भीतर भी कोई ऐसा स्रोत है जो अक्षय है? इसी रहस्य को समझने के लिए आज का यह सत्संग एक कहानी के माध्यम से है। अक्षय का रहस्य। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था अबोधा। अबोधा बहुत साधारण था, लेकिन उसके मन में एक गहरी बेचैनी थी। वो अक्सर सोचता, लोग कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर किया गया पुण्य कभी खत्म नहीं होता, लेकिन क्या सच में कुछ ऐसा हो सकता है जो कभी खत्म न हो? गांव में एक वृद्ध संत रहते थे, स्वामी वीतरागानंद। लोग कहते थे कि उन्होंने जीवन का सच्चा ज्ञान पाया है। अक्षय तृतीया के दिन अबोधा उनके पास पहुंचा और अबोधा ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में आज किया गया हर काम अक्षय हो जाता है? संत मुस्कुराए और बोले, हां, लेकिन केवल वही जो सही भाव से किया गया हो। अबोधा चौंका, तो क्या केवल दान देने से अक्षय फल मिल जाता है? संत बोले, अगर दान में अहंकार है तो वह समाप्त हो जाएगा, अगर दान में प्रेम है तो वही अक्षय बन जाएगा। तब अबोधा ने सोचा, ठीक है, आज मैं खूब दान करूंगा। वो बाजार गया, अनाज खरीदा, कपड़े खरीदे और गरीबों में बांटने लगा। लोग खुश हुए, आशीर्वाद देने लगे। लेकिन रात को जब वह सोया तो उसके मन में एक अजीब खालीपन था। मैंने इतना दान किया, फिर भी संतोष क्यों नहीं मिला? अगले दिन वह फिर संत के पास गया। गुरुदेव, मैंने दान किया, लेकिन भीतर शांति नहीं मिली। संत ने पूछा, जब तुम दान कर रहे थे तब तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? अबोधा थोड़ा झिझक कर बोला, मैं सोच रहा था कि लोग मेरी प्रशंसा करेंगे और मुझे पुण्य मिलेगा। संत ने कहा, यही कारण है, तुमने दान नहीं किया, तुमने सौदा किया है। फिर संत ने उसे नदी किनारे ले जाकर कहा, इस पानी को देखो, यह बह रहा है बिना किसी अपेक्षा के, इसीलिए यह शुद्ध है। अगर तुम भी बिना अपेक्षा के देना सीख जाओ तो तुम्हारा हर कार्य अक्षय हो जाएगा। अबोधा ने पूछा, लेकिन ऐसा कैसे संभव है? संत बोले, अक्षय बनने का पहला नियम है अपने मैं को कम करना। दूसरा नियम, हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करना। तीसरा नियम, कर्म में प्रेम जोड़ना। और फिर हुई परिवर्तन की शुरुआत। अबोधा ने अभ्यास शुरू किया। अब वो छोटे छोटे काम करने लगा। किसी को पानी पिलाना, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी की बिना बताए मदद करना। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका मन हल्का हो रहा है। एक दिन फिर अक्षय तृतीया आई। इस बार अबोधा ने कोई बड़ा दान नहीं किया, बस वो मंदिर के बाहर बैठा और आने जाने वालों को एक एक फूल के साथ मुस्कान देता रहा। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आई, थकी हुई थी। अबोधा ने उसे पानी दिया, बैठाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आज तूने मुझे संतोष दिया। उसी क्षण अबोधा के भीतर कुछ बदल गया। उसे महसूस हुआ, यही है अक्षय। जो दिल से दिया जाता है वो कभी खत्म नहीं होता। सत्संग का सार। 1. अक्षय क्या है? अक्षय का अर्थ केवल धन या वस्तु नहीं है। अक्षय है प्रेम, करुणा, शांति और जागरूकता। 2. कर्म नहीं, भाव अक्षय होता है। एक रोटी भी अगर प्रेम से दी जाए तो अक्षय है। हजारों रुपए भी अगर अहंकार से दिए जाएं तो क्षय हो जाते हैं। 3. भीतर का अक्षय स्रोत। हम सबके भीतर एक ऐसा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होता, जो हमेशा देता ही रहता है। उसे ही आत्मा, चेतना या ईश्वर कहा गया है। 4. अक्षय तृतीया का वास्तविक अर्थ। यह दिन हमें याद दिलाता है, तुम भी अक्षय हो। तुम्हारे भीतर भी अनंत ऊर्जा है, बस उसे पहचानना है। गहरी आध्यात्मिक समझ। अक्षय तृतीया हमें 3 स्तरों पर जागरूक करती है। पहला, मन का शुद्धिकरण। जब हम बिना अपेक्षा के देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। दूसरा, हृदय का विस्तार। जब हम प्रेम से कार्य करते हैं तो हमारा हृदय बड़ा हो जाता है। तीसरा, आत्मा से जुड़ाव। जब हम समर्पण में जीते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। अबोधा अब वही व्यक्ति नहीं था। अब वो हर दिन को अक्षय तृतीया की तरह जीने लगा। एक दिन उसने संत से कहा, गुरुदेव, अब समझ आया,
अक्षय तृतीया कोई एक दिन नहीं है, ये तो एक अवस्था है। संत मुस्कुराए। हाँ, जब तुम्हारा हर कर्म प्रेम से भरा हो तो तुम्हारा पूरा जीवन ही अक्षय बन जाता है। जो दिया प्रेम से वह अक्षय हो गया, जो किया समर्पण से वह अमर हो गया। अक्षय तृतीया बाहर नहीं, भीतर है। जिसे पहचान लिया वह खुद ही महासागर हो गया। आज इतना ही। अब मैं आप लोगों से आज्ञा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। प्रेम सहित तुम्हारा अपना स्वामी निस्पृह स्पंदन। हरिओम।